पार्टी किसी को देख के वोट दो। जो खुलेआम बोल रहा है ना, सनातन का अपमान कर रहा है, उसको अवहेलना करो। आपको निवेदन करता हूं मैं आपसे। कांग्रेस ने काम किया है वैसे बीजेपी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। आज के डेट में 5 साल के आगे जो आएगा तब भी वही काम करेंगे। सरकार तो बीजेपी बनाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लग रहा है। तो कांग्रेस का इस बार थोड़ा सा दिख रहा है कि इन लोगों ने काम थोड़ा कम किया है, इस वजह से तो शायद बराबर की टक्कर हो सकती है बीजेपी कांग्रेस। क्या काम किया, नाले खुदे हुए 2-2 महीने के, देखो अभी के अभी। और बाथरूम में देखो उसके सामने नाला खुला हुआ है, 2 बार लोग गिर चुके हैं, एक लेडी गिर चुकी है, एक बच्चा गिर चुका है, एक ड्राइवर गिर चुका। आपने खोल तो दिए हैं, वॉशरूम में तो जाएंगे ही लोग, जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, गिरेंगे तो ये गलती किसकी है? गवर्नमेंट की ना। इस वक्त मैं सेक्टर 37 हुडा मार्केट में मौजूद हूँ। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का क्या मूड बन रहा है, किसकी सरकार इस बार प्रदेश में बनने वाली है, यहाँ के इस बार के क्या तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हम लोगों से आज भी बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। चुनावी माहौल है आपके प्रदेश में इस बार, कैसा रुख देख रहे हैं पार्टियों का? पता नहीं, फाइनली तो मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिर भी मुझे लग रहा है कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी लग रहा है इस बार, क्यों, क्या कारण लग रहा है? कारण तो बहुत कुछ है, बेरोजगारी है, समझ रहे हो, शिक्षा है, बहुत कुछ है। बस लमसम तो बेरोजगारी और शिक्षा ज़्यादा है। बेरोजगारी है। क्या सरकार ने, ये वाली सरकार ने काम नहीं किया इस बार की? क्या काम किया, नाले खुदे हुए 2-2 महीने के, देखो अभी के अभी। और बाथरूम में देखो उसके सामने नाला खुला हुआ है, 2 बार लोग गिर चुके हैं, एक लेडी गिर चुकी है, एक बच्चा गिर चुका है, एक ड्राइवर गिर चुका। आपने खोल तो दिए हैं, वॉशरूम में तो जाएंगे ही लोग, जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, गिरेंगे तो ये गलती किसकी है? गवर्नमेंट की ना। मैं कंप्लेंट भी कर चुका हूँ कई बार, नहीं कर रही। अच्छा, अब आप बताओ गलती किसकी है? तो गवर्नमेंट की ना। गवर्नमेंट की वजह से एक बच्चा गिर गया, एक लेडीज गिर गई, उसका चोट है, खर्चा है, गरीब अमीर है पता नहीं, उनके अपने घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं। मैडम यहाँ तो वैसे तो बीजेपी का ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ सफाई को लेकर थोड़ा इश्यूज़ है। तो कांग्रेस का इस बार थोड़ा सा दिख रहा है कि इन लोगों ने काम थोड़ा कम किया है, इस वजह से तो शायद बराबर की टक्कर हो सकती है बीजेपी कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, तो अभी दिल्ली में तो मजबूत है ही ऑलरेडी। मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच थोड़ा ज़्यादा टफ रहेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बता रहे हैं आपको? जी, ज़्यादातर। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो कह रहे हैं कि एक भी सीट जो है इस बार भी मुश्किल लग रहा है, कुछ टक्कर कम लगा हुआ है ना, तो इस वजह से लोगों का क्या है, लोकल पार्टी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। बीजेपी का यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी जो करंट इशू चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ला सकती है, कुछ ना कुछ सीटें ला सकती है। क्या कारण लग रहा है? क्योंकि पंजाब और दिल्ली में सरकार है, हरियाणा बीच में रुका है। फर्क पड़ सकता है, उसका फ़र्क पड़ सकता है। जैसे पंजाब में है, दिल्ली में है, तो दिल्ली एनसीआर में क्या है, लोकल लोगों का लोकल पार्टी पे ज़्यादा फोकस रहता है, बेटर ये है। लेकिन अब बीजेपी बड़ी पार्टी है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन बीजेपी का यहाँ पे जैसे लोकल जाओगे आप तो कहीं भी पूछोगे तो ज़्यादा बीजेपी के लोग सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। आम आदमी पार्टी ठीक है, एंट्री कर सकती है, लेकिन बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। तो तीसरी बार भी लग रहा है चांसेस आने के? देखिए इस बार क्या है, थोड़े से सिनारियो अलग है, तो थोड़ी सी सीटें घट सकती हैं, घट सकती। क्या कारण लग रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, महंगाई है, रोज़गार भी है, साफ़ सफाई वगैरह भी है, और भी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं। अब एंड टाइम पे लोगों का मन बदल जाए, अभी जैसे कुछ करप्शन वगैरह हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिपेंड करता है जो लोकल बंदा कौन खड़ा है, पार्टी का नेता मतलब लीडर कौन है, पार्टी की तरफ से कौन चुनाव कौन लड़ा, उसका रेपुटेशन कैसा है, वो सब चीज़ें देखी जाती है ना। नहीं तो पार्टी वाइज देखा जाए तो बीजेपी। तो कई इन्होंने मुद्दे बताए जो इस बार जो है बीजेपी यहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिख रही है। महंगाई, बेरोज़गारी, साफ़ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई मुद्दे इन्होंने बताए हैं। बाकी यहाँ पर और भी लोग हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल देख रहे हैं? माहौल तो जी सब मिला जुला है, कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, मिला जुला लग रहा है। किसके बीच में मिला? वैसे फरीदाबाद में तो बीजेपी की ज़्यादा लग रहा है, बाकी बीजेपी का। फरीदाबाद में लग रहा है? हाँ, फरीदाबाद। हरियाणा में किसका लग रहा है? देखिए सरकार तो मिली जुली बनेगी। हाँ, एक तरफा किसी को नहीं मिलेगा। किसकी सरकार मिली जुली देख रही है? बस सरकार तो बीजेपी बनाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लग रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया जी नाम बताएंगे? मेरा नाम जी मुख्तियार है।
बख्तियार जी हरियाणा में ही रहते हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं तो हरियाणा में काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने साल हो गए काम करते? मुझे हो गए 25 साल करीब काम करते करते। हाँ, यहाँ 37 सेक्टर में। अच्छा, तो वोट तो दिल्ली का ही होगा, मेरा दिल्ली। लेकिन 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में क्या फ़ायदा हो रहा है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? ऐसा जी, मेरा यहाँ का कबाड़ी का काम है। मैं अपना कबाड़ी की फेरी फिरता हूँ सेक्टर में, ये काम है मेरा यहाँ का। और सब कोठी वाले मेरे को जानते हैं, समझिए। जो मुझे कबाड़ा फ़ोन करके बुलाते हैं, मैं कबाड़ा देती हूँ। तो इससे हो जाता है घर का गुजारा? हो जाता है गुजारा, कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसे ही काम चल रहा है जी। हाँ, काम बहुत हल्का है। हाँ जी। तो 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ बदलाव देखा है 25 सालों में? बदलाव तो जी वहाँ बहुत बहुत बदल गया है। जब से कुछ भी नहीं था पहले, तो 25 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ डर लगता था आने में भी, यहाँ पैदल आने में भी डर लगता था। ऐसा माहौल था पहले। अब तो बहुत बदलाव है इस समय। कब से बदलाव देख रहे हैं, कितने साल से? ये करीब 10-12 साल से बदलाव दिखाई दे रहा है। 12 साल से बदलाव। हाँ, बहुत बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग बन गई। अब तो हर चीज़ बनती जा रही, मार्केट बन गई, दुनिया भर का हो गया। तो कांग्रेस के पार्टी में कोई काम बदलाव नहीं देखा पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला जी अभी तक। जो बातें जो अब जो दिखाई दे रहा है, बदलाव तो दिखाई दे रही है। यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आपके इधर लोग आते होंगे, कोई बातें करते होंगे, चर्चा करते होंगे चुनाव को लेकर कुछ? देखो जी, इसमें तो अलग अलग सब दावेदार हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता इस समय कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, इसमें कुछ कहना जो है मुश्किल है। कौन अच्छा, पार्टी ये बताइए कि विधानसभा के चुनाव जगह पर ललित नागर जी भी अच्छे हैं, अच्छा काम किए हैं, लोग जानते हैं। और राजेश जी भी ठीक हैं। अब देखिए कौन लीड करता है, कह नहीं सकता आदमी। अच्छा, यहाँ पर अभी बीजेपी की ये सरकार है, कैसी लगती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नंबर है। एक नंबर। हाँ, पूरे देश में। यहाँ क्या पूरे देश में क्या क्या अच्छा लगता है? सब कुछ क्या अच्छा नहीं लगता, आप बताओ ना। सब कुछ अच्छा कौन से काम अच्छे लगते हैं? हर एक काम, जो काम उन्होंने कराया सब अच्छा किया। सभी काम अच्छा हो रहा है। यहाँ से लेके बाहर जाओ, विदेश में जाओ, सभी काम अच्छा हो रहा है। ये कौन सी पार्टी जो है आपके मुद्दों पर ध्यान दे रही है? 70 साल से भी कोई पार्टी ध्यान नहीं दिया और ना आज भी देगा। सिस्टम चलेगा सिस्टम के हिसाब से, लेकिन कुछ तो बदलाव हो रहा है। जनता में, समाज में जागरूकता तो आ रही है ना, कम से कम ये बातें हैं। अच्छा, जागरूकता आ रही है, आप लोग कह रहे हैं लोग। हाँ जी। किस चीज़ को लेकर जागरूकता आ रही है? देश के प्रति, जिस देश पे को कहता था कि जंगलों का देश है, फकीरों का देश है, आज उसी देश को पूरी दुनिया मान रहा है ना। कम से कम जिस देश को राजा मानते थे, अमेरिका को आगे बैठता था, अब अमेरिका के साथ हाथ में हाथ मिला के तो चलते हैं कम से कम। अच्छा, 10 साल पहले नहीं था ऐसा कुछ? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ऐसा तो 10 साल का, 20 साल, 25 साल पहले भी नहीं था। लेकिन अब तो जागरूकता आई, कम से कम जागरूकता आई अच्छा, है। लोग बोलते हैं कि 10 सालों में बहुत बेरोजगारी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार भी हुए हैं। बेरोजगारी कहाँ बढ़ा जी? आप बताओ, बेरोजगारी कहाँ बढ़ा? पहले आदमी घर का रोटी खाता था, पिज्जा खा रहा है। पहले 5 रुपये का चाय नहीं पी पाते थे, अभी 20 रुपये का कॉफ़ी पीता है। बेरोजगारी कहाँ पे है? मेरा तनख्वाह, जब दिल्ली आए थे हम, तो मेरी तनख्वाह थी 365 रुपया, और आज 30,000 रुपया उठाता है मेरा भतीजा। तो बेरोजगारी कहाँ है? काम करने वाली की कमजोरी है। काम कहाँ नहीं है बताओ? कैसे इतने हाईवे बन गए, इसमें काम नहीं कर रहा क्या आदमी? आपको काम नहीं मिला क्या? ये भी तो एक काम है ना। आप जो ये कर रहे हो, आज से 20 साल पहले था क्या ये? पार्टियों ने कुछ काम किया है यहाँ पर 5 सालों में? पार्टी, देखो जी, पार्टी तो काम करानी है, लेकिन पार्टी के जो लोगो है उसने काम किया पूरे विश्व में, और उस लोगों को वजह से उस पार्टी को वोट देना चाहिए सभी। और हम सब अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म के लिए पार्टी तो बाद में चलता रहेगा, सभी का चलेगा। सभी आदमी खुलेआम बोल रहा है, और एक आदमी तो कम से कम है कि जो सनातन की बात आवाज़ उठा रही है। इसीलिए उससे आदमी काम करे ना करे, आदमी तो चलता रहेगा, लेकिन पार्टी रहेगा तभी हम सबका जो सिस्टम है, सिस्टम पार्टी से चलता है, न कि व्यक्ति से चलता है ना। ये बातें हैं, और आएगा, चलो आदमी तो जो भी है चलेगा, लेकिन अभी सभी हम सबसे आह्वान करते हैं कि अपने सनातन धर्म के लिए वोट डालना है। आप सोच समझ के डालो, जिस भी पार्टी को डालो जो आपका काम करे, जो आपके सनातन को ले। अभी देख जीते, अभी मैं इस उम्र में, पहले 47 में मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी देख लिया हमने अपने उम्र में ही, अभी देख लिया बांग्लादेश की कांड, है ना। तो इसीलिए सभी सनातन को भी जागना चाहिए। आप भी जागो और सबको जागो। पार्टी किसी को देख के वोट दो। जो खुलेआम बोल रहा है ना, सनातन का अपमान कर रहा है, उसको अवहेलना करो। आपको निवेदन करता हूं मैं आपसे। और
जो आपके हित की बात करता है। पार्टी चलेगा, आता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन देश रहनी चाहिए, समाज रहनी चाहिए, सनातन रहनी चाहिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सनातन धर्म के लिए काम करो। अच्छा, आप कह रहे हैं सनातन धर्म को अगर सपोर्ट करना है तो बीजेपी को सपोर्ट करो। हम बीजेपी को नहीं कह रहे, बीजेपी को नहीं, जो सनातन के लिए काम करो। आप कांग्रेस को ले आओ, हम कांग्रेस को वोट दे देंगे। आप खजूर को ले आओ, खजूर का काम वोट दे देंगे। जो काम कम से कम खुले आम तो कह रहा है ना, जय श्री राम कह रहा है ना, बद्रीनाथ की जय तो कह रहा है। दूसरा आदमी तो कहने के लिए शर्म लगता है। दूसरा आदमी मंच पे से कहता है कि नहीं ये बात नहीं बोल सकते। हमारा राम आराध्य है, हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? ये बात है। आप बीजेपी से जोड़ो, चाहे आप बोल दो जो पार्टी हमारे धर्म के लिए काम करे। भारत है, सनातन धर्म का देश है, सनातन धर्म की बात करो। किसी एक समुदाय के लिए, एक मजहब के लिए उसके डर करके काम करने से क्या फायदा? वो तो नहीं कभी आता है। एक आदमी, एक पार्टी का आदमी खुलेआम बोला कि पिछली बार तुम चप्पल छोड़ के भागे थे और इस बार आप जितने तो दो, उसके बाद बताऊंगा क्या करूंगा। बताइए कि हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? हरियाणा का माहौल तो ठीक ही है मैडम, लेकिन पर यह है कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से लोग तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी कभी कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कभी कभी बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि 5 साल में बीजेपी क्या की है, अगला जो 5 साल आया था उसमें कांग्रेस ने क्या किया है। इस तरीके से हम सब जनता लड़ रही है, लेकिन इसमें जो नेताएं हैं ना उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो अपने पब्लिक है ये लोग देख नहीं पा रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी आज बीजेपी ने 500 रुपया खर्च कर दे रही है, कभी कांग्रेस खर्च कर दे रही है, तो उसी के ऊपर लोग भाग जाते हैं। 500 रुपया देखते हैं, लेकिन पर अपना भविष्य नहीं देखते कि 5 साल में होना क्या है। बस ये सारी बातें हैं। बाकी मर्जी, अपना वोट है, जिसको समर्थन कर सकते हो करिए, खुशी आपकी रहेगी। लेकिन ये बताइए कि अब प्रदेश में तो अभी 10 सालों से भाजपा है, कितना काम 10 सालों में क्या बदलाव देखते हैं? देखो मैडम, ये भाजपा 10 साल से तो दी है, लेकिन पीछे जो 25 सालों से कांग्रेस ने दी थी उसको जो इतिहास देखोगे उसकी क्या बढ़ोतरी थी, कैसे महंगाई था, कैसे उन्होंने कवर किया था बीजेपी के राज में। अभी देखो कांग्रेस के राज में कभी कभी गैस सिलेंडर 300-400 के होते थे। अब उस वक्त की क्या महंगाई थी, आज के डेट में देख लो 800-850 रुपये के गैस सिलेंडर हो गया है, जबकि इस पर सब्सिडी भी लगाई गई थी। उस सब्सिडी के भी बीजेपी खा के बैठ जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सब चीज़ें जनता नहीं देख पा रही है इस चीज़ को। भाई साहब, जब 300 रुपये का सिलेंडर था ना, तो आपका तनख्वाह 800 रुपया, 1200, 1500 था। और आज कितनी तनख्वाह पूछ लो जी, इन्हीं से पूछो। ठीक है, तनख्वाह की बात तो अलग होती है, बात तो है नहीं, लेकिन जो सब्सिडी होती थी, जो सब्सिडी थी उसको देना चाहिए जनता के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन महंगाई ठीक है, आज तनख्वाह आज का 20,000 हो रही है, कल को 10,000 थी। तो ऐसा ही, तो जैसे कांग्रेस ने काम किया है वैसे बीजेपी भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आज के डेट में 5 साल के आगे जो आएगा तब भी वही काम करेंगे। आज 20,000 कमा रहे हैं, आज 10 साल के बाद में 30,000 कमाऊँगा, तो महंगाई सीधा ऑटोमेटिक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि उन्होंने 400 रुपये सिलेंडर देते थे, आज 800-850 को हो रहा है, तो महंगाई के हिसाब से जा रहा है। लेकिन जनता इसे सोच नहीं पाती है। जनता के लिए काम कम तक कैसे हो रहा है, सब्सिडी जो मारी जा रही है कैसे होगा उस चीज़ को। ये बताइए कि आपकी दुकान कब से पान की? ये कम से कम 17-18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि वोट डालते हैं हर साल, हर 5 साल में कि नहीं? हाँ, डालते हैं, हर जगह डालते हैं। क्या सोच के डालते हैं? डाल देते हैं। जब वहाँ जाके तो आदमी बदल जाता है, जिसको मन होता है दे देते हैं। अच्छा, इस बार क्या मन बन रहा है? इस बार तो अब क्या अनुमान कर सकता है, इतना खराब कौन जीतेगा कोई ठिकाना है। अभी इलेक्शन आने के बाद ही, निकलने के बाद ही होगा। तो ये हरियाणा के लोग थे, उनकी राय हमने जानी। हरियाणा इलेक्शन को लेकर जो जनता का मन है वो हम लगातार टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में उनका क्या मूड बन रहा है और इस बार जो है किसकी तरफ ये लोग जा रहे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। ये हमने तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करी है और आप तक पहुंचाया है। हरियाणा इलेक्शन को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और हमारी कवरेज जारी है। बाकी अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।